अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसी करप्ट को नहीं छोड़ना, कान खोल कर सुन ले, कोई एनआरओ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का मुल्की दौलत लूटने वालों को पैगाम, कहा मैंने शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, उनकी गिरफ्तारी से कौन सी कयामत आ गई। शहबाज शरीफ के हक में लाइन बनाकर बोलने वाले डरे हुए हैं कि उनकी बारी भी आने वाली है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम इंतकामी सियासत कर रहे हैं। अगर नैब मेरे मतहत होती तो अब तक 50 लोग जेल में होते। मुल्क का साहिब इख्तिदार ब्लैकमेल करता है, आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की, ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई। जिस पर हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है, ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई। वज़ीर आज़म की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। करप्शन की निशानदही के लिए विसल ब्लू एक्ट लाने का ऐलान, निशानदही करने वाले को रिकवरी का 20% मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत की हालत बदतर है, हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तब्दीली की अलामत करार दिया, कहा जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान साहब अपने दाएं बाएं देखें, आप करप्शन की जिंदा अलामतों के मुहाफिज बन चुके हैं। इनकी जायदादें कब नीलाम करेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं, करप्शन के नाम पर तमाशा करके अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटेनर पर खिताब था, कल यूटिलिटी बिल्स जलाते थे, आज अवाम के दिल जला रहे हैं। नवाज शरीफ की नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात, बेगम नुसरत शहबाज, हमजा और सलमान शहबाज भी हमरा। नैब के मेहमान बनने वाले साबिक वजीर आला को सुबह घर से आया नाश्ता दिया गया, दोपहर को खाने में सैंडविचेस दिए गए, स्पेशल चिप्स के 2 पैकेट भी भिजवाए गए। शहबाज शरीफ के कहने पर 2 टी-शर्ट, ट्राउजर और जॉगर भी भेजे गए। साबिक वजीर आला पंजाब के बाहर चहलकदमी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। लाहे अमल तय करने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, सूरत हाल पर बातचीत। हमजा शहबाज कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को तमाशा बना दिया, अब ये मजाक ज्यादा देर नहीं चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होने तक जान नहीं छोड़ेंगे। लंदन में 2 फ्लैट से मुतल्लिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बोल पड़े, हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा लंदन तो क्या दुनिया में मेरी कोई जायदाद नहीं। शहजाद अकबर सच्चे हैं तो फ्लैट्स की तफसीलात मंजर आम पर लाएं। इसहाक डार का चैलेंज, कहा इल्जामात PTI की रवायती सियासत का हिस्सा है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए नैब को इस्तेमाल कर रही है। एडिनबरा में आज़ादी स्कॉटलैंड के हक में एक बड़ा मार्च। हॉलीवुड पार्क में इंतजामिया की जानिब से मार्च रोकने की कोशिशों को स्कॉटलैंड के साथ इम्तियाजी रवैया करार दे दिया गया। बरतानिया में मज़ाहमत के दौरान 3 पुलिस एहलकार चाकू के वार से जख्मी हो गए। लड़ाई में मज़ाहमत के दौरान मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला कर दिया था। एहलकारों को फौरी मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। बर्मिंघम में सालाना मातमी जुलूस 2018 बर्मिंघम बुसल हज से शुरू हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में खवातीन व हजरात की शिरकत। आज़ादारान इमाम हुसैन नौहा खानी के साथ मातम करते हुए जुलूस के साथ शामिल हुए। क्या जेरेमी कॉर्बन तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं?
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का नाखुश लेबर वोटरों और जेरेमी कॉर्बन को अकेला छोड़ने और ट्रूथ कंजर्वेटिव पार्टी का साथ देने का मुतालबा। लीड्स में रोशनियों और आर्ट्स के सबसे बड़े मेले का इनेकाद, रंगो नूर के साथ फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। मेले में मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों ने भी मुख्तलिफ फनून का भरपूर मुजाहिरा किया। मशहूर मुसव्विर बैंक्सी का बनाया हुआ फनपारा नीलामी के फौरी बाद फ्रेम से निकलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। एक खरीदार ने इस पेंटिंग को 10 लाख पाउंड्स में खरीदने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े को आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा प्रैंक करार दिया गया है। इस फटी पेंटिंग की कीमत और अहमियत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। ग्लासगो में सैयद सकलैन शाह की रिहाइशगाह पर एक रूहानी महफिल का एहतमाम। शुरका ने भरपूर अकीदतमंदी के साथ महफिल में शिरकत की। महफिल में जिक्र फिक्र के अलावा तसव्वुफ, इश्क हकीकी और इश्क रसूल पर गुफ्तगू की है। बरतानवी शाही खानदान की बहुओं की मोहब्बत पर सब हैरान। शाही खानदान में घुलने मिलने के लिए शहजादी केट मिडल्टन मेगन मार्कल की मददगार बन गई। शाही बहुओं की मोहब्बत पर मद्दाह हैरान रह गए। लातीनी अमेरिका का मुल्क हैटी जलजले से लरज उठा। 5.9 शिद्दत के झटकों से तबाही, 12 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पुर्तगाल के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। भड़कते शोलों की जद में आकर 17 फायर फाइटर्स और एक शहरी जख्मी। मुतासरा इलाके से मकीनों का इनखला, तैयारों की मदद से इमदादी काम जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मोहम्मद अहमद भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन की निशानदही पर इनाम रख दिया है। रिकवरी के रकम में से 20% निशानदही करने वाले को देने का ऐलान भी किया है। मजीद कहा कि पाकिस्तान में करप्शन यूनियन बनी है। करप्शन के दिफा में धरना देता है तो कोई कंटेनर फराहम करेंगे, लेकिन कोई करप्शन करने वाला बचेगा नहीं, कोई एनआरओ नहीं होगा। शुक्र करें नैब उनके मातहत नहीं, वरना अब तक 50 लोग जेलों में होते। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो 50 लोग जेलों में होते। आज इधर जाके शहबाज शरीफ वो मंडेला बने हुए, वहां शोर मचरा जी, वो औरतें शक्लें बनाई हुई, पता नहीं कौन सा आसमान नीचे गिरने लगा। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद लाहौर में पहली दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, कोई एनआरओ नहीं हो रहा। करप्शन की निशानदही करने वालों को रिकवरी की 20% रकम देने का ऐलान भी कर दिया। हम एक कानून निकालने लगे हैं, विसल ब्लोअर एक्ट, और साथ साथ विटनेस प्रोटेक्शन। हम क्या करने लगे हैं कि हम एक कानून निकालेंगे कि जो भी किसी करप्शन, जो हुकूमत के खिलाफ करप्शन हुई हो, जो भी उसकी निशानदेही करेगा और वो रिकवरी मिलेगी, उसको 20% हम उसका देंगे। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह बताते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनते देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान में करप्शन यूनियन बनी है, करप्शन की दिफा में धरने देने हैं तो कंटेनर वो खुद फराहम करेंगे। ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना जी, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे याद रख लें कि जो भी आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूं,
असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है, बेशक मचाएं। मैं अपनी कौम से वादा करके आया हूं कि मैंने एक एक को पकड़ना है, एक को नहीं मैंने छोड़ना। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भाई भाई हैं, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितना मर्जी शोर मचा लें, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। शुक्र करें नैब उनके मातहत नहीं, वरना अब तक 50 लोगों को जेल भेज दिया होता। ये 7-7, 8-8 महीने, साल पहले केसेस शुरू हुए थे। ये केसेस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। कहते हैं ये इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। वजीर आला पंजाब से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि जब तक पीटीआई की हुकूमत रहेगी पंजाब में वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। आज तक दुनिया की तारीख में एक गवर्नमेंट जब पावर में आती है, किसी के ऊपर भी कोई पहले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने फैसला नहीं करता। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तब्दीली का नाम करार देते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार करप्शन करेंगे, ना ही इलाज कराने बैरून मुल्क जाएंगे। वक्त बताएगा कि उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वजीर आला साबित होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF के पास जाने का इशारा दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वापडा, गैस, PIA, स्टील मिल समेत तमाम इदारे खसारे में हैं। मुल्क 28,000 अरब रुपए के कर्जे में डूबा है। खसारा कम करने के लिए कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। तब्दीली के असरात जल्द नजर आएंगे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। पावर सेक्टर का कर्जा है तकरीबन 1200 अरब रुपया। 157 अरब रुपए का खसारा चढ़ा हुआ है गैस सेक्टर के ऊपर। स्टील मिल बंद हो गई नून लीग के इस पिछले दौर में और आज उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है 157 अरब। रेलवेज उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है 37 अरब। PIA का कर्जा है 360 अरब। 28,000 अरब पे आज पाकिस्तान का टोटल कर्जा खड़ा हुआ। अब कर्जे लिए जा रहे हैं, ये सोचे कि कर्जे वापस कैसे करने थे। क्या किसी ने सोचा था कि कर्जे वापस कैसे करेंगे? अब अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे ये खसारा और बढ़ जाएगा। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। जिक्र साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का, जिन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से साफ इनकार कर दिया। कहा लंदन में उनके 2 फ्लैट्स का दावा झूठा है। इल्जामात उनके खिलाफ चलाई गई मनफी मुहिम का हिस्सा है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं वजीर मामलिकत शहजाद अकबर ने इल्जामात में कोई हकीकत साबित नहीं की। पाकिस्तान से बाहर लंदन समेत दुनिया में उनकी कहीं भी कोई जायदाद नहीं। शहजाद अकबर अगर सच्चे हैं तो फ्लैट्स की तफसीलात मंजर आम पर ले आए। इसहाक डार ने कहा कि उनकी पूरी दुनिया में कोई ऑफशोर जायदाद नहीं। असल मसाइल से निमटने में कामयाबी पर वज़रा आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात आयद कर रहे हैं। ये इल्जामात PTI की रिवायती सियासत का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए नैब को इस्तेमाल कर रही है। खिदमत खल्क रंगो नस्ल से बालातर है। माजूर अफराद दुनिया भर में एक जैसी हमदर्दी के मुतहम्मिल अफराद है। डिसेबल इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब में शुरका का इजहार ख्याल। मज़ीद तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। नॉर्थ लंदन के मुकामी होटल में माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम की 18वीं सालाना तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानिया में रहने वाले अफ्रीकी नज़ात समेत बरतानवी और पाकिस्तानी और मारूफ मुकामी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से आए मेहमानों ने दुनिया भर में माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। इस मौका पर पाकिस्तानी निज़ात मिस बरतानिया फरबा ने कहा कि वो पाकिस्तान में ऐसा फ़ाल इदारा देखने और उस पर काम करने की ख्वाहिशमंद हैं। खुशी की ये बात है कि हम सब ना वेदर वे फ्रॉम पाकिस्तान वेदर वे फ्रॉम UK हम भी ना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं ताकि हम भी ये एक ना इसको हाईलाइट करें इस मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, हर मुल्क में, ताकि
आज हम इनके साथ खड़े हैं ताकि ये हमारे साथ भी खड़े हों इन पाकिस्तान इज़ वेल, बिकॉज आई डू वांट टू प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। जो डिसेबिलिटी है उधर भी इसकी रिकग्निशन नहीं है। डिसेबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की फाउंडर मैडम इम्बाबे कादी कुमारा ने बताया कि उनका ताल्लुक अफ्रीका जैसे तरक्की पजीर मुल्क से है और उन्होंने आज से 17 साल पहले इस तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका मकसद अफ्रीका और दीगर तरक्की पजीर मुमालिक में माजूर अफराद के लिए काम करना है। This organization was formed in honor of my late disabled mother when she passed away in 2001 in Sierra Leone. So I decided to form the organization in her honor because I want to stop discrimination against disabled people globally, because I witnessed all the pain she went through as a disabled mother in Africa. तकरीब में शामिल दीगर मेहमानों ने तंजीम की पॉलिसी और काम को खूब सराहा और कहा कि बरतानिया में माजूर अफराद के लिए बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं, जिससे मुतासिर होकर हम सब चाहते हैं कि उनके मुमालिक में भी ऐसे इदारे कायम किए जाएं। तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक में होने वाले ऐसे वाकयात को भी ज़ेरे गुफ्तगू लाया गया जिनकी वजह से माजूर अफराद को यकसर नजरअंदाज किया जाता है और मुल्की पॉलिसी का अहम हिस्सा नहीं बनाया जाता। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों में एजाजी इनामात भी तकसीम किए गए। दुनिया भर में मजूर अफराद की फलाह के लिए काम करने वाले ही इंसानियत के मोहसिन हैं। ऐसा करने से ही इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। साथी रिपोर्टर वसीम कादमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। अल मुर्तज़ा ट्रस्ट मैनचेस्टर में 25 मुहर्रम उल हराम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस आज़ा का अहतमाम किया गया, जिसमें मोमिनीन की भरपूर तादाद शरीक हुई। मजलिस में नज़ामत के फ़राज़ मैनचेस्टर के मशहूर ज़ाकिर अहले बैत सैयद मुंतज़र मेहदी ने अदा किए। सैयद मुंतज़र मेहदी ने मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़कर हाज़रीन के दिल मोह लिए। इसमें शायर अहले बैत सैयद नैयर आबदी और सैयद मूसा रज़ा ने शान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बयान की। बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए मौलाना सैयद सिब्तैन काज़मी अपने मखसूस जोशीले अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं कि मज़हब इस्लाम बेशक करबला के बाद ही जिंदा होता है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की अहलिया की नमाज जनाजा रिजेंट पार्क मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हुसैन नवाज समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के मेयर अंसर शेख की अहलिया कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते गुज़श्ता रोज लंदन के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गई थीं। उनकी नमाज जनाजा लंदन की सेंट्रल मस्जिद रिजेंट पार्क में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हुसैन नवाज, नासिर भट्ट, डॉक्टर शाहिद भट्ट, डॉक्टर अशरफ चौहान, अंजम चौधरी, इमरान चौधरी समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुनों ने शिरकत की। शेख अंसर की अहलिया नाजनीन का जस्ते हाकी मंगल के रोज पाकिस्तान ले जाया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से टेलीफोन करके शेख अंसर से ताज़ियत की। ग्लासगो में सैयद सकलैन शाह की रहायशगाह पर रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखिए स्कॉटलैंड से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की रिपोर्ट में। बिलाशुबा सूफी बरकत अली किबला मरहूम से अकीदत रखने वाले अब तकरीबन सारी दुनिया में मौजूद हैं और बाबा जी के मखसूस अंदाज़े बयां और तालीमात को हर जगह फैला रहे हैं। इसी सिलसिला में एक जिक्र और फिक्र की रूहानी महफिल ग्लासगो में दारुल एहसान के रूहे रवां सैयद सकलैन शाह के घर मुनक़िद हुई। इस महफिल में मकामी अफराद के अलावा मजहबी और समाजी शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की। इस सूफियाना महफिल में जिक्र और फिक्र के अलावा तसव्वुफ, इश्क़ हकीकी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इंतजामिया की जानिब से इस तरह की महाफिल बाकायदगी से मुनाकिद कराने का अयादा भी किया गया। आखिर में तमाम मुसलमानों की खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआए खैर भी की गई। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लेबर पार्टी के शैडो मिनिस्टर और एमपी खालिद महमूद कहते हैं कि हुक्मरान पार्टी की कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की डांस के अलावा
कोई नई बात सामने नहीं आई। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद कासमी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए MP खालिद महमूद का कहना था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से कुछ अहम फैसले करने के बजाय डांस करके चली गईं। शैडो मिनिस्टर का मजीद कहना था कि ब्रेग्जिट के हवाले से हुक्मरान पार्टी अवाम को एतमाद में लेने से कासिर रही है। स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए एडनबरा में बड़े पैमाने पर मार्च किए गए। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हॉलीलैंड पार्क में इंतजामिया की जानिब से मार्च रोकने की कोशिशों को स्कॉटलैंड के साथ इम्तियाजी सलूक करार दे दिया है और ब्रेग्जिट की मुमकिन नाकामी स्कॉटलैंड की आज़ादी मुहिम को तूल दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हजारों की तादाद में स्कॉटलैंड की आज़ादी के हामी गुज़श्ता रोज दारुल खलाफा में जमा होना शुरू हो गए थे। हॉलीवुड पार्क में शुरका की जानिब से स्टेज और स्टॉल लगाए गए। ये पार्क स्कॉटिश पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने वाक़या है और हिस्टोरिक एनवायरनमेंट स्कॉटलैंड के ज़ेरे निगरानी है। ऑल अंडर वन बैनर की तहरीक के मेंबरान ने दावा किया था कि वो लोग आज़ादी तहरीक चलाने में कामयाब हो गए, जबकि हिस्टोरिक एनवायरनमेंट स्कॉटलैंड का कहना था कि हॉलीवुड पार्क में किसी भी किस्म का स्टॉल लगाना और सियासी मुजाहरों के लिए इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। लेकिन उनका कहना था कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आज़ादी रैली बगैर किसी रुकावट के यहाँ से गुजर जाए। एडिनबरा के पुलिस के मुताबिक शुरका की तादाद 20,000 के करीब है। ये मार्च इस मौका पर रूनुमा हुआ जब ग्लासगो में कुछ दिन बाद स्कॉटिश नेशनल पार्टी का इजलास होने जा रहा है और किसी ने भी इस आज़ादी मार्च की तवक्को नहीं की थी। स्कॉटलैंड में आज़ादी तहरीक की बड़ी वजह बरतानिया का यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला है। भारत में इस साल भी किसानों ने चावल के भूसे को जलाने की रविश न बदली, जिसके बायस पाकिस्तान में एक बार फिर कई शहरों में स्मॉग का खतरा बढ़ चुका है। रिपोर्ट देखिए। भारत में माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत इन एक्शन। चावल की फसल का भूसा जलाने पर चालान काटे जाने लगे। भूसा जलाने पर पाबंदी से परेशान किसान भी जिद पर आ गए। कहते हैं भूसा जलाएंगे नहीं तो अगली फसल में कीड़े मकोड़े नुकसान का बाइस बनेंगे। अगर हम इसको आग नहीं लगाएंगे तो इसमें जो माइक्रोब्स रह जाएंगे धरती में तो वो अगली फसल के लिए बीमारियां और बढ़ेंगी। उसका क्या इलाज है? बोलते क्यों नहीं उस पे? और इसी तरह से इसमें ये स्योंक और चूहे पैदा हो जाएंगे, अगली क्रॉप के लिए फिर मुसीबत होगी। वो उसका क्या करेंगे हम? सरकार ने ना तो मशीनरी प्रोवाइड की। इधर इंतजामिया ने किसानों की परेशानी का हल ढूंढने की बजाय पाबंदी मजीद सख्त करने की ठान ली। जो भी फार्मर इसको जलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और चालान काटे जा रहे हैं ताकि एनवायरमेंटल कंपनसेशन के रूप में उनको फाइन लगाया जाए। पिछले साल नवंबर में भूसा जलाने के बाइस भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों पर धुंध और धुएं के बादल छा गए, जिसके बाइस सड़कों पर ट्रैफिक रवा रखना भी मुहाल हो गया। मेयर ऑफ ल्यूटन मोहतरमा नसीम अयूब अपने आबाई इलाके कोटली पहुंच गई। साबु एडमिनिस्ट्रेटिव जिला काउंसिल कोटली सरदार अब्दुर्रऊफ ने उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया। इस्तकबालिया तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेयर ऑफ ल्यूटन मोहतरमा नसीम अयूब ने कहा है कि कश्मीरी होने पर फ़ख्र है। बदकिस्मती से हम कश्मीर के मसले की संगीनी अक़वाम आलम पर आश्कार नहीं कर सकते। फ़लस्तीन और रोहिंग्या के मुसलमानों ने अपना मुकदमा हमसे बेहतर लड़ा। कोटली के लोगों ने जो इज्जत और तकरीम दी है सारी जिंदगी याद रहेगी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लीड्स में रोशनियों और आर्ट्स के सबसे बड़े मेलों में से एक का इनेकाद किया गया। रंगो नूर के साथ फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। तफसीलात नदीम राठौर की इस रिपोर्ट में।
लीड्स सिटी सेंटर में बरतानिया के सबसे बड़े मेलों से एक का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए और खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मेले में मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों ने भी मुख्तलिफ फनून का भरपूर मुजाहिरा किया और खूब दाद वसूल की। इस मौका पर खवातीन को वोट का हक मिलने के 100 साल मुकम्मल होने और उनकी कामयाबियों को मनाने के लिए खुसूसी परेड का भी एहतमाम किया गया। नूर और आहंग का ये मेला न सिर्फ इमारतों के बैरूनी हिस्से पर छाया था, बल्कि अंदरूनी हिस्सों को भी इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। बरतानिया में मशहूर मुसव्वर बंक्सी का बनाया हुआ फनपारा नीलामी के फौरी बाद फ्रेम से निकलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस वाक़े को आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा मज़हक़ाख़ेज़ वाक़या करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस पेंटिंग की कीमत और अहमियत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। ये रिपोर्ट देखिए। लंदन में स्कॉट बाय कंटेम्परेरी आर्ट की नुमाइश में मुख्तलिफ फनपारों को नुमाइश और नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसमें बरतानिया के मशहूर मुसव्विरों के फनपारे लगाए गए थे। पूरी नुमाइश के दौरान बरतानिया के मशहूर मुसव्विर बैंक्सी की गुब्बारे वाली लड़की की पेंटिंग लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। नुमाइश में एक खरीदार ने इस पेंटिंग को 10 लाख पाउंड में खरीदने का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ ही वक्त बाद ये पेंटिंग अचानक फ्रेम से सिरकने लगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद लोग सर पकड़कर बैठ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बैंक्सी ने फ्रेम के अंदर कागज के टुकड़े करने वाली मशीन नस्ब कर रखी थी। इसको आर्ट की तारीख का एक अनोखा वाकया कहा जा रहा है, जहाँ पहली मर्तबा एक फनपारा अज खुद टुकड़ों में बदल गया। इस फनपारे में एक्रेलिक और स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसको बैंक्सी का एक शाहकार तस्वुर किया जा रहा था। इस वाकया की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। बैंक्सी का शुमार बरतानिया के अजीम मुसव्वरों में होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।